नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई गलती करेंगे जिससे बीजेपी की राजनीति 40 साल के लिए पीछे चली जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई गलती करेंगे जिससे खुद उन्हीं की कुर्सी डगमगाने लग जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई गलती कर देंगे जिससे लोग उनके खिलाफ सड़क पे उतर जाए, उन्हीं का विरोध प्रदर्शन करने लगे? दोस्तों, आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये सवाल तब उठा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिन पहले ही एक विस्तार से बयान जारी किया जो कोलकाता में रेप कांड हुआ है। उस पर राष्ट्रपति जी बोली और उन्होंने ये कहा कि अब बहुत हुआ, वो बहुत आहत हैं, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद से ही गोदी मीडिया और हर जगह चर्चाएं होने लगी कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। हर ओर यही खबर है कि वहां राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा दिया जाएगा। दोस्तों, इसी को लेकर ये लगने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कोई गलती कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये गलती कर दी, उनके लिए आने वाले समय आसान नहीं होंगे। उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग इस मुगालते में है कि वहां राष्ट्रपति शासन इतनी आसानी से लगा दिया जाएगा, दरअसल इतना आसान है भी नहीं। उन नियमों पे भी मैं बात करूंगा और बाकी चीजों पे भी बात करूंगा कि आखिर क्यों इस पे सबकी निगाहें मोदी पे टिकी हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे टिकी हुई है। दरअसल दोस्तों, जो कोलकाता का रेप कांड हुआ है वो बहुत ही विभत्स है। ऐसी कोई भी घटना हो उसकी निंदा की जानी चाहिए और हर बार लोग सड़क पे उतरे हैं जहां कहीं भी हुआ है। और ये बिल्कुल सही है लोगों का सड़क पे उतरना। कितनी बार लोग सड़क पे उतरे लेकिन सिस्टम और सरकार वैसी की वैसी रह गई, कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इस पे आप गोदी मीडिया का कवरेज देखिए। जो बंगाल की घटना हो रही है उस पे गोदी मीडिया या जो देश की नेशनल मीडिया वो लगातार सवाल उठा रही है। सवाल उठाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसी के समय उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है। दो बहनें, दो लड़कियां आपको पेड़ में लटकी हुई मिलती हैं। क्या आपने टीवी पे देखा कि उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या उसकी कवरेज उसी की तरह होती है? इसी समय महाराष्ट्र के बदलापुर में भी एक घटना हुई। क्या आपने उसकी कवरेज देखी? तो कहीं ना कहीं हम और आप और देश का गोदी मीडिया तो करता ही है। जो हमारी राजनीतिक चेतना है वो पार्टियों के हिसाब से बदलते रहती है। और मीडिया इस समय वही कर रहा है, बंगाल की घटना को ज्यादा कवर कर रहा है, बाकी जगह की घटनाओं को दबा दे रहा है, जो कि सही नहीं है। आप बताइए, क्या महाराष्ट्र की बेटी बेटी नहीं है क्या? क्या मणिपुर की बेटी बेटी नहीं है क्या? इस देश में मणिपुर से ज्यादा विभत्स घटना तो कभी हुई नहीं। क्या उसकी कवरेज आपने देखी टीवी मीडिया पे? नहीं देखी। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं यही कहता हूं, देश के किसी भी हिस्से में ऐसी घटना हो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले कुछ सालों में यह देखा जा रहा है कि जो संवैधानिक पद हैं इस देश के, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष इससे पहले भी लोग हुए हैं, लेकिन इस बार उन पर गंभीर सवाल उठे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा अमूमन सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक मूल्यों को तोड़कर अपने तरीके से पार्टी के हिसाब से काम करने लग जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसीलिए अभी लोकसभा अध्यक्ष पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन पे आप देखिए लगातार सवाल है कि वो सरकार के लिए बैटिंग करने लग जाते हैं, जबकि वो एक संवैधानिक पद है। इससे पहले इसी सरकार में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और उन पे कभी कोई सवाल नहीं उठा। उन्होंने बेहद सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया और विपक्ष की ओर से भी कोई सवाल नहीं उठाया गया, यानी कि उन्होंने राजनीति नहीं की। लेकिन धनखड़ जी पे सवाल उठने लग गए। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान आया कोलकाता के रेप केस पे कि वो आहत है इस घटना से और एनफ इज एनफ, कि बहुत हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो उससे बहुत आहत है। लेकिन दोस्तों, क्या राष्ट्रपति जी ने कभी मणिपुर पे कुछ बोला? क्या राष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र पे कुछ बोला? क्या राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश पे कुछ बोला? जबकि जो मणिपुर की घटना हुई थी वो बहुत ही ज्यादा विभत्स थी। आपने भी देखा होगा कि वहां नंगा करके वहां महिलाओं को सड़कों पे दौड़ाया गया, उनके साथ रेप, बलात्कार, गैंग रेप हुए, लेकिन राष्ट्रपति जी चुप रही। तो ऐसे में दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति क्या पद भी क्या राजनीतिक बयान देने के लिए है? क्या अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग राजनीतिक बयान देंगे? तो यही सवाल अब इस सरकार पे उठने लगे। और दोस्तों, यही चीज है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करती है तो सीधा सीधा उसके खिलाफ मोमेंटम बन जाएगा कि सरकार जानबूझ के यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को, वहाँ के ढांचे को तोड़ देना चाहती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं है। उसके प्रावधान जो है, दो धाराएं, धारा 355 और 356 के तहत वहां पे किया जा सकता है।
जो 355 है उसके अनुसार ये है कि अगर राज्य को बाहरी खतरा हो या कोई आंतरिक खतरा हो राज्य को, तब केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन ऐसा कोई खतरा भी बंगाल पे बाहर से भी नहीं है और आंतरिक भी नहीं है। और दूसरी धारा 356 कहती है कि अगर वहां संवैधानिक व्यवस्था काम नहीं कर रही हो, बिल्कुल खत्म हो जाए, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन उस स्थिति में यह है कि वहां के राज्यपाल को पहले रिपोर्ट बनानी होगी और वो रिपोर्ट वो केंद्रीय कैबिनेट को भेजेंगे, यानी कि मोदी सरकार की कैबिनेट के पास वो रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट पे केंद्रीय कैबिनेट की अगर मंजूरी मिलती है तो उसी के बिहाफ पे राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। यानी कि ले दे के बाद यही आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लगा दिया, क्योंकि उन्हीं की कैबिनेट को अप्रूव करना होगा उसको। और ऐसा हुआ तो जो लोग अभी बंगाल की सड़कों में ममता के विरुद्ध उतरे हुए हैं, क्या पता बहुत से लोग मोदी सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर जाए, जबरदस्त विरोध होने लग जाए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल की स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो कि बहुत कम ही हैं, लेकिन वो लोग लगातार विरोध करने लग जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे लगातार सवाल खड़े करेंगे। अब मोदी ऐसी गलती करना चाहेंगे क्या जिससे लोग उनके खिलाफ हो जाए, सारी पार्टियां उनके खिलाफ हो जाए, लोग सड़क पे उतर जाएं? तो इसीलिए लगता है दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला है वो अभी लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर लेते हैं तो उनके लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। क्योंकि मोदी सरकार खुद इस वक्त गठबंधन की सरकार में चल रही है, वो बहुत कमजोर है। अगर ऐसा फैसला वो लेते हैं तो जो उनके सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान, उन लोगों को भी तो लग सकता है ना कि जब हम अपने राज्य में होंगे तो हमें भी ये बर्खास्त कर देंगे, हमारे ऊपर भी ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो इसीलिए फैसला इतना आसान लग नहीं रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं चीजों के खिलाफ तो संविधान हत्या दिवस मनाया है संसद में। तो जब वो खुद ही ऐसा करने लगेंगे तो फिर वो किस मुंह से उन बातों का उल्लेख कर पाएंगे? तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, देश में किसी भी हिस्से की घटना हो उस पर एक्शन होना चाहिए, त्वरित एक्शन होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसके लिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ जो भी चीजें बंगाल में हो रही है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला है। हाँ, पुलिस ने वहाँ गलतियां की हैं, उसकी कमियां रही हैं, लेकिन सिर्फ इस बिहाफ पे अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाने लग जाए तो देश के हर राज्य में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस पे आप फिर राष्ट्रपति शासन लगाने लग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। बाकी इस खबर पे आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।